हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन नोटिस के बारे में जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज रहा है सैलरीड एम्प्लॉयज को या फिर उन इंडिविजुअल्स को जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ फेक डिडक्शंस क्लेम करके या तो उनसे रिफंड लिया है या फिर अपने टैक्स लायबिलिटी को कम किया है। इस वीडियो में मैं आपको नोटिस किस टाइप के आ रहे हैं वो भी शो करने वाली हूँ, साथ ही साथ किस तरीके से आप इन नोटिस को हैंडल कर सकते हैं वो भी हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। प्लस इससे बचने के लिए क्या किया जाए इसके बारे में भी हम इस वीडियो के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग नोटिस देखते हैं कि क्या नोटिस आ रहा है। दिस इज द नोटिस जो कि मेरे पास अभी एक क्लाइंट का आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब यहाँ पे जो है आपके डिटेल्स हैं। जो भी आपका एसएससी है उसकी डिटेल्स, फिर उनका पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, जिस डेट को आया, देन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो नोटिस है ये आपको मिला है अंडर सेक्शन 133(6). नाउ 133 क्या है? पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। जो एओ है, असेसिंग ऑफिसर्स हैं, या फिर जो बेसिकली आपका जॉइंट कमिश्नर्स है या कोई भी जो आपके बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनके पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन से जो है इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि वो कोई इंक्वायरी कर सकते हैं, ताकि वो अपनी आगे प्रोसीडिंग कर पाए, मतलब आपकी जो रिटर्न्स है वो प्रोसेस कर पाए। तो अगर मैं इसके नोटिस को ही देखूं तो ये नोटिस में क्या लिखा है कि इट इज सीन दैट यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 21-22 पे फोकस किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ पर बोला गया वेर इन यू हैव एडमिटेड अ टोटल इनकम ऑफ say XYZ income, and but the assessee has also claimed a refund of, in this case it was approx 2 lakh rupees after claiming various deductions. यहाँ पे एक प्रॉपर आपको टेबल फॉर्मेट भी दिया गया है कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपने क्लेम करी थी, जैसे एचआरए की हो गई, हाउस रेंटल अलाउंस, या फिर जैसे इस केस में देखिए कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की भी डिडक्शन क्लेम करी है। किसी किसी केस में हम देख रहे हैं कि उन्होंने 24A 24B, मतलब जो आपकी होम हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन है वो भी क्लेम करी है। 80 की डिडक्शन हो गई, बाकी सारी जो भी डिडक्शन क्लेम करी है वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जो पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला कि बाय वर्च्यू ऑफ पावर्स वेस्टेड अंडर सेक्शन 133(6) they have asked for the ITR for the 3 years. Okay, so that means आपकी जो copies of ITR you have to submit for the assessment year 21-22, that means financial year 2021, 21-22 and 22-23. So that means कि आपने एक साल एक तरीके से फेक डिडक्शन क्लेम करी, बट जब मुझे नोटिस का रिप्लाई करना है, सो इन दिस सिनेरियो दे आर आस्किंग फॉर द 3 years का पूरा रिटर्न आपसे मांग लिया गया है। 3 साल का आपसे पूरा बैंक स्टेटमेंट मांग लिया गया है। प्रूफ ऑफ इनकम कि आपकी इतनी इनकम है उसका भी आपको प्रूफ सबमिट करना है, फॉर्म 16 एक्सेट्रा जो भी आपका है। टैक्स डिडक्शन जो भी आपने क्लेम करी, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाउस रेंटल अलाउंस क्लेम किया, तो हाउस रेंटल अलाउंस में क्या होना चाहिए? आपके बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट जानी चाहिए रेंट की। बट आई एम श्योर अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो क्या होगा? ना तो आपके बैंक से पेमेंट जा रही होगी रेंट की, हो सकता है आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी अवेलेबल ना हो। इन दिस केस ऑल दीज प्रूफ्स यू नीड टू सबमिट टू द डिपार्टमेंट। इस नोटिस का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आपके पास एविडेंसेस है, जो भी डिडक्शंस आपने क्लेम करी हैं, उस नोटिस का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन जनरली इन नोटिस में दे आर ओनली गिविंग यू 7 days का टाइम, कि जैसे इस केस में ये जो नोटिस था ये आया था आपका 22 जुलाई को, 31 तक अपने को रिप्लाई करना था। ठीक है, सेम वे या जैसे 31 तक इसमें रिप्लाई करना है। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जनरली आपके पास इसमें टाइम भी आपको कम मिल रहा है। वो बात अलग है कि आप एडजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी पेनल्टी है 500 रुपीज फॉर ईच डे डिफॉल्ट। आपको रिप्लाई जरूर करना है। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा, सो प्लीज डोंट डू दिस। जो भी आपके पास प्रूफ अवेलेबल है, एक तो आप वो दे दीजिए। इन केस आपके पास प्रूफ नहीं है तो ट्राई टू बेसिकली उसको अरेंज करने का कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि फेक अरेंज करने का कोशिश कीजिए। आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी आपके पास प्रूफ अवेलेबल है, ट्राई टू सबमिट इट, सबमिट द सेम थ्रू दिस रिप्लाई। एंड बाद में इसके बेसिस पे आपके ऊपर हो सकता है फिर आगे 142 या 140, इवन 147 का असेसमेंट भी आपका ऊपर लग सकता है। ठीक है। इस नोटिस को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। सेकेंड
थिंग, और अगर जैसे किसी ने डिडक्शंस क्लेम करी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, ठीक है, और उनके पास ये नोटिस आ गया है एंड विद सेम सिनेरियो उन्होंने 22-23 की रिटर्न भी सेम तरीके से फाइल कर दी है, तो आई रिक्वेस्ट टू दीज इंडिविजुअल्स कि वो प्लीज़ अपनी रिटर्न रिवाइज कर दीजिए। इफ़ यू फील कि आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है टिल 31 दिसंबर। आप इसको रिवाइज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली जो भी अगर आपने कोई फेक डिडक्शंस क्लेम करी हैं, रिवाइज योर रिटर्न सो डेट एटलीस्ट आप जो 1 साल का जो 22-23 का है उस ईयर से तो आप निकल जाओ, ठीक है। इस नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है, क्या करना है, दैट इज समथिंग एक डिफरेंट ऑब्वियसली, मतलब वो तो आप किसी प्रोफेशनल को एंगेज कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद भी रिप्लाई का नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आई सजेस्ट यू टू एंगेज सम प्रोफेशनल बिकॉज उसमें एक एक्सपर्टीज आ जाता है, एक टाइम इन्वॉल्वमेंट होता है ना किसी प्रोफेशनल का, तो वो जरूर आ जाता है, ठीक है। सो this video is basically for the awareness of every individual who basically claimed the fake deductions in their ITR in the financial year 21-22 or some or even in the financial year 22-23. So अगर किसी ने किसी से ITR फाइल कराई है और वो एक चलता है ना कि आपको रिफंड का कुछ मिल जाएगा, से 6% मिल जाएगा या 10% मिल जाएगा, तो ट्राई टू बेसिकली आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिए और अपनी रिटर्न को जो है सीधा सीधा ही चलिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ चलिए। ये मत सोचिए, एक चीज़ है, एक चलती है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है कि ये मत सोचिए कि आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है और मुझे बाद में उसको रिफंड क्लेम करना है। आप इसको इस तरीके से चलिए कि मुझे टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करनी कि मेरा टीडीएस ही कम डिडक्ट हो। दिस इज फॉर द सैलरीड एम्प्लॉयज, राइट। सैलरीड एम्प्लॉयज में हमारा माइंडसेट होता है कि हम बाद में आईटीआर फाइल करेंगे एंड देन वी कैन क्लेम द रिफंड। तो रिफंड वाले प्रोसेस पे कोशिश कीजिए कम से कम, अगर आप अपने दोस्त को भी पैसा देते हो तो ऑब्वियसली वो पैसा देने से पहले आपसे एक होता है ना कि मन में उसके आएगा कि मैं क्यों दे रहा हूँ इसको इतने पैसे। तो सेम वे आप गवर्नमेंट को भी समझे, बिकॉज अगर वो आपको एक रिफंड दे रही है सो उनकी जेब से पैसा जा रहा है, सो दे आर बेसिकली, उनके पास अथॉरिटी है टू आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स, राइट, जिसके बेसिस पे वो आपको रिफंड दे रही है। तो इंस्टीड ऑफ अगर ऐसे दोस्त को आप पैसा दे ही रही हो तो बेटर है ना कि दोस्त को पैसा ही मत दो कि बाद में वापस लेना पड़े। तो इस तरीके से मत जाइए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए फॉर द फाइनेंशियल 23-24, सो डेट आपका टीडीएस ही कम डिडक्ट हो। एंड टीडीएस ही कम डिडक्ट होगा तो इन द एंड जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो रिफंड का कोई सीन ही नहीं बनता, राइट। सो इस माइंडसेट के साथ आई विश एवरीवन ऑफ यू टू ऑल द बेस्ट। अगर आपको इन जो बेसिकली नोटिस हैं इसके थ्रू इसमें कोई हेल्प चाहिए हो, मेरे से कुछ समझना हो, तो आप मुझे बिंदास मतलब एक तरीके से मेल कर सकते हैं मेरी आईडी पे ca.shivangi@gmail.com, या फिर आप मुझे बेसिकली मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे या जहाँ भी आपको लगे। सबको मेरा बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीवन जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ के थ्रू मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मेरी कोई हेल्प हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है।